हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो आपके लिए जिस प्रकार मैंने बोला था कि डीएसएसबी को लेकर हम पीवाई की सीरीज़ को लेकर मैंने आपसे वोटिंग भी करवाई थी, ठीक है। तो उसमें हम पीवाई की सीरीज़ को लेकर क्लासेस स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है, क्विज़ को लेकर। तो आज ये इसकी फर्स्ट क्लास होने वाली है जिसमें आपके जो डीएसएसबी में जिसमें आपकी जूनियर असिस्टेंट को स्पेशल हमने टारगेट किया इसमें, ठीक है। तो आपको पता है इसमें 35 क्वेश्चंस वो जीके के आपके स्पेशल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो उन्हीं के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं जो करंट में एग्जाम्स हुए उन सभी क्वेश्चंस को हमने कंबाइंड किया है इस बार, ठीक है। तो सभी का हम पीवाई की सीरीज़ करने वाले हैं, ठीक है। डेली आपकी क्लासेस होने वाले, डेली आपको वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी चैनल पे आपको पीवाई की सीरीज़ मिलेगी एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो हर एक टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा कि किसने 2019 और 20 का अंतरिम बजट पेश किया था, ठीक है। किसने किया था भाई, ये क्वेश्चन पूछे हुए सारे क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे सीखे, ऐसा कुछ नहीं है, सारे डीएसएस में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किसने 2019-20 का अंतरिम बजट पेश किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पीयूष गोयल ने, ठीक है। इन्होंने 2019 का अंतरिम बजट तत्कालीन पीयूष गोयल ने पेश किया था, ठीक है। पीयूष गोयल ने ही पेश किया था। और जो ये बजट था ये 1 फरवरी 2021 को पूर्ण बजट केंद्रीय वित्त कॉरपोरेट कार्य मंत्री सीतारमण द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। 1 फरवरी 2021 को सीतारमण द्वारा इसको पूर्ण केंद्रीय बजट के रूप में पेश किया गया था, ठीक है, निर्मला सीतारमण के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हरित क्रांति का आपको पता है, ठीक है, कि किसको कहा जाता है, मैकोम्बो स्वामी शिवन स्वामीनाथन, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, ठीक है। विश्व भारत में कृषि क्षेत्र में 1967 में इनके द्वारा हरित क्रांति 1967 को मनाया जाता है, ठीक है, हरित क्रांति, और इनका जनक इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्लेमाइडोमोनास की कुछ प्रजातियों में आकार के भिन्न 2 युग्म का संलयन कहलाता है, युग्मों का संलयन कहलाता है, ठीक है। तो ये साइंस का क्वेश्चन आपका है, ठीक है। मतलब ये जो पीवाई की सीरीज ना एक टेस्ट सीरीज के रूप में आती है, ठीक है। इसमें आपके साइंस के क्वेश्चंस भी होंगे, जीके के क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका सी, जोस्पोरिस, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये सेम क्वेश्चन ही आ गया वापस, ठीक है, इस छोड़ दो, स्किप कर दो। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन है, हॉर्नबिल उत्सव कब मनाया जाता है, हॉर्नबिल उत्सव कब मनाया जाता है, ठीक है। तो कब मनाया जाता है ये आपका इसका आंसर होगा 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को ये उत्सव मनाया जाता है और ये भारत के नागालैंड राज्य में नागा जनजातियों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। भारत में नागालैंड में नागा जनजाति द्वारा, ठीक है। नागालैंड में जनजाति होती है नागा, उनके द्वारा ये बनाया जाता है ये उत्सव, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गीत जिसका उपयोग परिजनों की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए किया जाता है, भाई ऐसा कौन सा गीत आ गया, ठीक है, जिसमें एक गीत ऐसा है जिसमें परिजनों की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए किया जाता है, वो कौन सा गीत हो गया आपका, बनवर गीत, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बनवर, ठीक है। बनवर एक ऐसा गीत है जिसमें परिजनों की मृत्यु का शोक मनाने के लिए जाता है। यह गीत मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, यह गोवा राज्य में पाया जाता है, ठीक है। गोवा स्टेट में ये गीत पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महाबलीपुरम रथ के किनारे स्थित है, महाबली रथ के किनारे स्थित है, क्या है, बंगाली खाड़ी, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी इसका जो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में उर्वरकों से कम उपयोग की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में उर्वरकों की कम से कम की आवश्यकता होती है, ऐसी कौन सी मिट्टी आती है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी होगी आपकी, जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी क्या है, इसमें देखो भारत के 40% भाग पे उत्तरी भाग में ये पाई जाती है, ठीक है। ये भारत के 40% हिस्सों में पाई जाती है,
ठीक है, 40-45 क्षेत्र में पाई जाती है। ये संपूर्ण उत्तरी मैदान पर इसका फैलाव रहता है, जितने भी उत्तरी मैदान है वहाँ पे इसका पूर्णतः फैलाव रहता है। ठीक है, और इसमें और इसकी क्या व्याख्या होती है इसमें, ठीक है, इस मिट्टी में और क्या किसकी मात्रा अधिकता होती है, इसमें पोटास की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, पोटास की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीसोस्फीयर के ऊपर बहुत दुर्लभ परत को कहा जाता है। ठीक है, मीसोस्फीयर के बहुत ऊपर दुर्लभ परत को क्या कहा जाता है, तो इसका क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा थर्मोस्फीयर। ठीक है, थर्मोस्फीयर इसका जो राइट आंसर होता है। ठीक है, जिसमें आपकी लगभग ये गैसों का, ये वायुमंडलीय जो गैस होती है ना, उनका एक मिश्रण होता है। ठीक है, जिसमें आपकी नाइट्रोजन, आपको मैं पूछूँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपका जो CO2, ये कितनी प्रतिशत हो जाए, नाइट्रोजन कितनी होती है 78%.08। ठीक है, एंड जो ऑक्सीजन कितनी होती है, ये 20.93 होती है, और ये कितने होते हैं 0.03 के। ठीक है, ये 21% मानते हैं, वैसे 0.95 होती है, लेकिन इनको 21% मानते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट डाटा पूछे तो 20.95%। ठीक है, और ये 78.08 ये इसका होता है थर्मोस्फीयर में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन दवा है जिसका उपयोग एसिड, अपच और पेट में जलन से राहत के लिए किया जाता है, ऐसी कौन सी दवा है इसमें। ठीक है, तो ऐसी कौन सी दवा हो गई आपकी कैल्शियम कार्बोनेट। देखो, बॉडी के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो अम्लनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग अम्लनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अम्लनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका। ठीक है, एंड यह एक नॉन प्रिक्शन दवा होती है, यह तो आपको पता ही है। ठीक है, एंड इसका उपयोग देखो अपच, एसिड, सीने में जो जलन वगैरह होती है ना, अगर सीने में किसी को जलन वगैरह होती है, काफ़ी को हो जाती है। ठीक है, तो इसके चलते ये एक दवा दी जाती है इसके लिए, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हाँ, नृत्य से संबंधित आ गया। केशाबाड़ी का एक लोकप्रिय नृत्य है, केशाबाड़ी का एक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, ये कौन से स्टेट में गाया जाता है, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या ओडिशा में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ओडिशा में। ठीक है, केशाबाड़ी ओडिशा में। ठीक है, यह नृत्य केवल, इसमें कौन भाग लेते हैं, इसमें केवल मेल कैटेगरी मतलब पुरुष इसमें भाग लेते हैं, महिला इसमें भाग नहीं ले सकती। ठीक है, यह नृत्य किसको प्रदर्शित करता है, यह नृत्य भगवान कृष्ण और उनकी प्रेमिका राधा का, मतलब इसमें प्रेम प्रसंग दर्शाया गया है। ठीक है, भगवान कृष्ण का इसमें प्रेम प्रसंग दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, केशाबाड़ी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बर्मा की वर्तमान राजधानी कौन सी है, बर्मा की वर्तमान राजधानी कौन सी है, काठमांडू होगा, ढाका होगा, थिम्पू होगा या फिर नाई पीड़ा होगा, पीड़ो। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा भाई बताओ, बर्मा की वर्तमान राजधानी कौन सी है। देखो, बर्मा की वर्तमान राजधानी है वो आपकी होगी नोए पीड़ो। ठीक है, जो आपकी बर्मा की हो गई। अब ये काठमांडू पूछ ली, काठमांडू किसकी है। ठीक है, तो आपको मैं लिखा देता हूँ ये कौन कौन सी किसकी है। ये हो गई आपकी नेपाल की। ठीक है, ये नेपाल का हो गया, और ये ढाका किसका हो गया, बांग्लादेश का, बांग्लादेश का ये आपका। और थिम्पू किसका हो गया, थिम्पू हो गया आपका भूटान का। ठीक है, और ये हो गया आपका बर्मा, नाईपीड़ा का बर्मा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बर्मा की राजधानी होगी नाईपीड़ा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का अक्षय मात्रक क्या है, विद्युत धारा का अक्षय मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का अक्षय मात्रक आपका क्या होगा भाई बताओ, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर होता है। अब जो पूछ ली कैंडेला किसका, केल्विन किसका, मोल किसका है। देखो, कैंडेला होता है ना, कैंडेला किसका होता है, कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का। ठीक है, ज्योति तीव्रता का आपका कैंडेला का मात्रक होता है। ठीक है, एंड केल्विन किसका होता है, ताप का। एम्पियर आपको पता है विद्युत धारा का हो गया। मोल किसका होता है, मोल का भी लिख लो, पदार्थ की मात्रा या परिणाम का। ठीक है, कुछ भी मान लेना आप लोग, पदार्थ की मात्रा का होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक वायरस रोग नहीं है, कौन सा रोग नहीं है, मम्स या इन्फ्लुएंजा या फिर टाइफाइड या फिर डेंगू, कौन सा नहीं है इसमें से आपका टाइफाइड नहीं है, ये एक संक्रामक वायरस रोग नहीं है। ठीक है, और ये संक्रामक अगर ये किस प्रकार होते हैं, मतलब ये संक्रामक रोग किस प्रकार हो जाते हैं आपको पता है। ठीक है, इसमें देखो काफ़ी को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, जो आपके
अगर आपने दूषित भोजन कर लिया कि सड़ा मतलब जो पड़ा रहा काफ़ी 3-4 दिन से पड़ा हुआ भोजन कर लिया, वो कर लिया, ठीक है, और आपने गंदा पानी पी लिया, तो उससे आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसमें कि आँत में जो अपनी अंदर की आँत होती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रभावित होती है, काफ़ी प्रभाव डालता है उस चीज़ में, ठीक है। तो इसमें आपका संक्रामक फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपने ऐसा प्रयोग कर लिया है, ठीक है। तो भाई दूषित स्वादिष्ट वो शुद्ध भोजन ही करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब 3-4 दिन पड़ा हुआ और खाना ही खा लिया उठा के, ऐसा नहीं करना है। जो ताज़ा भोजन है वही आपके लिए बेस्ट भोजन रहेगा, ठीक है। तो गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? तो गोदावरी नदी ये किस स्टेट से निकलेगी? तो हिमाचल प्रदेश से, या फिर महाराष्ट्र, या फिर कर्नाटक, या फिर मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो गोदावरी नदी वो स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट से आपकी निकलती है। यह महाराष्ट्र के किस से? नासिक से निकलती, नासिक से भी ये किसमें? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक से, त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है, ठीक है। ये दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। आपको ये भी ध्यान में रखना है किस दिशा से बहती है, दक्षिण से ये पूर्व की ओर इसका बहना होता है, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ये तो आपको बताया होगा, बंगाल की खाड़ी में इसका विलीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है, किस देश के नागरिक और निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य की मापें कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद, या फिर सकल घरेलू उत्पाद, या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद होगा, ठीक है। तो जो शुद्ध अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य मापी जाती है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो गया आपका, एक जल शोधन विधि जो वाष्प के रूप में शुद्ध पानी एकत्रित करने के लिए ऊष्मा का उपयोग करती है, वो कौन सा? आसंजन, निष्पदन, या फिर क्लोरीकरण, या फिर क्वथन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? आशवन विधि, ठीक है। आशवन विधि से आप एक जल शोधन विधि है, ठीक है। आशवन विधि एक जल शोधन विधि है जिसमें पानी को उबाला जाता है, उसके बाद उसको वाष्पीकृत किया जाता है, ठीक है। फिर उसको ठंडा करके उसे शुद्ध किया जाता है, ठीक है। ये एक सबसे पुरानी पद्धति है, पहले ऐसे ही करते थे सब लोग, ठीक है। ये पुरानी पद्धति है क्योंकि पहले जब जल को उबाल देते हैं उसके बाद उसको ठंडा कर देते हैं, ठीक है। तो ये जल को आशवन विधि द्वारा ये इसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केरल का सबसे बड़ा कंक्रीट ग्रेविटी बांध कौन सा है? ग्रेविटी बांध कौन सा है भाई? ठीक है, केरल का जो सबसे बड़ा ग्रेविटी बांध कौन सा है? चेरुथनी बांध, ठीक है। चेरुथनी बांध आपका केरल का हो गया। और ये कृष्ण राज, ये कहाँ का है? कृष्ण राजा सागर बांध ये कहाँ का हो गया? ये आपका हो गया कर्नाटका का, ठीक है। लिख लेना भाई, कर्नाटका। थोड़ा इसमें अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका कर्नाटका का, ये कर्नाटक का, ठीक है। और जो इंदिरा गांधी सागर बांध ये कहाँ का हो गया? ये महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश का, ये मध्य प्रदेश का हो गया, ठीक है। और जो मेट्रो बांध है ये कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का। मेट्रो ये मतलब तमिलनाडु का हो गया, ठीक है। हाँ, फुल फॉर्म बताइए इसका। CAR का पूरा नाम क्या है? ठीक है, CAR का फुल नेम क्या है, मतलब डिटेल्स इनका क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। आपको क्वेश्चंस बाइलिंगुअल काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको डायरेक्टली ऐसे ही पुट किया गया है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअली मैंने क्रिएट करवाए हैं, ठीक है। CAR का फुल फॉर्म क्या है? CAR का जो फुल फॉर्म है वो आपका होगा कैपिटल एडेक्सी रेशियो, ठीक है। कैपिटल एडेक्सी रेशियो ये आपका इसका राइट आंसर होगा। CAR का फुल फॉर्म होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेनिया फाइलम का एक उदाहरण है। टेनिया फाइलम का एक उदाहरण है, ठीक है। टेनिया फाइलम का कौन सा उदाहरण है? तो प्लेटी हेल्मिथेंस, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल होगा। ये कुछ साइंस के क्वेश्चन होते हैं बीच में, ठीक है, उनको देख लिया करो आप लोग। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में 30वें ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में महिलाओं में से 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय धावक कौन है? सुरेश सत्य, जटाशंकर, या फिर आनंद सेठी, या फिर दूती चंद, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आपका दूती चंद। ये इसका इन्होंने 100 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, ठीक है। ये पहले भारतीय धावक हैं, ये इन्होंने 100 मीटर की रेस की थी, ठीक है। इनने भारत ने इस प्रतियोगिता में लगभग देखो एक तो स्वर्ण पदक जीता है इसने, भारत ने एक तो स्वर्ण पदक जीता है और एक रजत पदक भी जीते हैं, ठीक है। भारत ने कितने पदक बता रहा हूँ, एक रजत हो गया, एक स्वर्ण हो गया और 2 आपके कांस्य पदक जीते हैं इन्होंने, ठीक है। जो ये दूती चंद इन्होंने 2019 में ये जीता था,
ठीक है। भारत के मैंने आपको बता दी, इन्होंने जीता कब था, इन्होंने 2019 में ये पदक इन्होंने जीता था, ये जो 100 मीटर वाला है, ठीक है। द्युति चंद, इन्होंने ये खेला कहाँ पे था, नेपाल में नहीं खेला था, ये इटली के नेपल्स में आयोजित हुई थी, ठीक है। ये इटली के नेपल्स में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2019 में पद्म विभूषण मिला, ठीक है। इसे किनको मिला ये चीज़ें, तो ये मिला कला अभिनय थिएटर को 26 जनवरी को ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। जो आपको 2019 में एक पद्म विभूषण मिला था और इनको 2021 में 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था, तो उनमें इनका नंबर आया था, ठीक है। मतलब 2019 में इनको घोषणा हुई थी और 2021 में इनको ये प्रोवाइड कर दिया गया था, ठीक है। 7 व्यक्तियों को इसके साथ पद्म विभूषण दिया गया था। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी द्वारा पराजित किया गया था, जहांगीर, बाबर, इल्तुतमिश या फिर हुमायूं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बाबर, ठीक है। बाबर इसका राइट आंसर होगा। अब आपसे पूछ ली अंतिम शासक ये कौन से सन में होता है, तो ये इब्राहिम लोधी का कौन सा सन में होता, 1517 से 1526 तक हुआ था, ठीक है। अब पानीपत का युद्ध कब हुआ था, पानीपत का जो युद्ध हुआ था ना, उसी टाइम पर ये हुआ था, ठीक है। जो 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध लगाएगा पानीपत का, ठीक है। अब आप मुझे बताना कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। ये युद्ध आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की बात करता है, कौन सा भाग करता है इसमें से, मौलिक अधिकारों की कौन सा भाग करता है, तो भाग 3 मौलिक अधिकारों की बात करता है, ठीक है। और भाग 1 क्या करता है, भाग 1 करता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है, और भाग 3 इसके मौलिक अधिकारों को, और भाग 4 किसकी करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। और ये भाग 6 किसका करता है, केवल राज्य का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का उच्चतम बिंदु गुरु शिखर पर स्थित है, राजस्थान का उच्चतम बिंदु गुरु शिखर पर स्थित है, कौन सा स्थित है, अरावली की श्रेणी स्थित है, जो इसकी सर्वोच्च गुरु शिखर पर स्थित है। इसकी टोटल कितनी होती है मीटर चोटी, जो 1722 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2019 जीता था, किसने जीता था भाई ये, तो ये अवार्ड जीता था डेविड बायरन ने, ठीक है। ये कब जीता था, 28 दिसंबर को इन्होंने ये अवार्ड जीता था, जो 1885 में इन्होंने ये अवार्ड जीता था, 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी ये मैंने आपको थोड़ा इसका गलत बता दिया भाई, ये 1885 को नहीं था, ये दूसरे क्वेश्चंस का मैंने आपको बता दिया है, एक सेकेंड। इन्होंने 1885 में नहीं जीता भाई, इन्होंने 2019 में केवल एक ही जीता था, 1885 में इन्होंने कोई अवार्ड नहीं जीता था, ठीक है। इनका केवल 2019 वाले एक अवार्ड ही इन्होंने जीता है केवल, ठीक है। ये 61वां ग्रैमी पुरस्कार था जो इनको मिला था ये, ठीक है, जो 2019 में इन्होंने जीता था ये, ठीक है। ये अमेरिका में ये सेलिब्रेट हुआ था, मतलब अमेरिका की गायमा में ये इनको पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, एक तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपराधिक एवं अन्याय के खिलाफ अधिकार, ये मौलिक अधिकार का पार्ट नहीं है। समानता का तो है, शोषण के विरुद्ध भी है, स्वतंत्रता का, तीनों अधिकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है, किसमें स्थित है ये, तो ये आपका स्थित है रोम में, ठीक है, रोम इटली में, ठीक है। रोम की राजधानी, इटली की राजधानी है रोम, ठीक है, रोम में स्थित है। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग को लोग जमा हो गए थे 13 अप्रैल 1919, तो ये तो सबको पता है,
ठीक है, ये राइट आंसर होगा। ये कहाँ पे होता है ये आपको पता होगा, लगभग काफ़ी गणना इस चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ा होगा। ठीक है, जो 13 अप्रैल 1919 को था, ये रोलेक्ट एक्ट के तहत ये हुआ था। ठीक है, जिसमें आपके मतलब इनके जनरल डायर ने इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गोली की बारिश करी थी और काफ़ी लोग इसके लिए शहीद हो गए थे। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज का उपनाम अहीर मुक्केबाज है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वैभव यादव। ठीक है, वैभव यादव जो जुलाई 2019 को इन्होंने WBC में एशिया सिल्वर वेल्टरवेट चैंपियन में खिताब जीता था इन्होंने 2019 में, जुलाई 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेरा रॉकेट लॉन्च स्टेशन स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, चीन में कौन सा स्थित है? वेनचोंग, चीन में स्थित है वेनचोंग। वेन भाई चीन का तो देखो अलग ही नाम होता है, वेनचोंग, चोंगचेंग को ऐसा ही कुछ नाम होता है। और इराक का क्या हो गया आपका? अल अनवर, अल अनवर। ठीक है, अनवर। और इसका वो मेरा हो ही गया ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, रूस कहाँ? रूस बच गया ना, तो रूस का क्या हो गया? बेकानुरू, बेकानुरू। ठीक है, रूस का हो गया बेकानुरू। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका जी साथियान और की भारतीय जोड़ी ने वर्ल्ड टूर प्लेटिनम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेबल टेनिस 2019 में मेंस डबल में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, इसका कौन सा राइट आंसर होगा भाई? देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंथोनी अमलराज, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अली गौहर के नाम से मशहूर बक्सर के युद्ध में हारा गया था। कौन हारा गया था अली गौहर के नाम से? तो वो हारा गया था शाह आलम द्वितीय। ये 17 अक्टूबर 1764 में ये मोनेरो में नेतृत्व में ये कंपनी में कासिम अहमद के मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय शेख शाह के बक्सर युद्ध हुआ था, ये 1764 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विजय घाट स्मारक है। विजय घाट स्मारक कहाँ पे स्थित है? तो विजय घाट स्मारक आपका मतलब स्थित क्या है, मतलब कौन है इसका? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, विजय, जिनको विजय घाट स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? डाकघर, बागवान या मैजिक सीड्स या गोरा? ठीक है, इनमें से कौन सी होगी? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी, मैजिक सीड्स। ये इन्होंने नहीं लिखी थी, बाकी और इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था, ये तो आप बता सकते हो, ये तो ज़्यादा कोई डिटेल्स नहीं बताऊंगा इसका। ठीक है, इसका तो 24 जनवरी 1950 को इनके द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, अब ये किसने लिखा था? ठीक है, किसने लिखा था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जो आनंद मठ उपन्यास पुस्तक से लिया गया था, आनंद मठ उपन्यास से। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। ठीक है, तो भाई आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे खासे करवाए हैं, पूरे प्रीवियस क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हैं मैंने आज। ठीक है, तो देखो मैं जल्द ही आपके साइंस के लिए भी क्वेश्चन सीरीज़ ओपन करने वाला हूँ। ठीक है, साइंस के लिए भी आपके लिए क्वेश्चन सीरीज़ ओपन करने वाला हूँ इसी चैनल पे। साइंस के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपकी रेलवे को भी इसमें हम टारगेट करेंगे, और साथ के साथ आपकी DSSP में जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं उनके अलग से हम PY की सीरीज़ ओपन करने वाले हैं, वो आपको कल से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आज वाली जो GK की जो PY की सीरीज़ है वो आपको डेली क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी, तो डेली आप ये क्लासेस ले सकते हो। इसमें बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, आज के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि DSSP मतलब किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है भाई। ठीक है, ये पूरा पेपर का पैटर्न मैंने लिया है, हर एक टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट उठाया है, मतलब तो उसके आधार पर चीज़ें करके तो आप खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हो GK कितना लेवल हाइट जाता है DSSP में। ठीक है, तो आपको रोज़ ये क्लासेस डेली बेस पे आपको क्लासेस देखने को मिल जाएगी रिकॉर्डेड माध्यम में। ठीक है, तो क्लास कैसे लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, और लाइक को जो बटन है उसे दबाता रहिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।